तो सामने ध्यान देना, कोन कैसे बनता है पहले यहां वो बताया गया है। कोन बनाने के लिए एक वर्टिकल लाइन और एक उस पे इंक्लाइंड लाइन होनी चाहिए। जो वर्टिकल लाइन है उसे कहते हैं एक्सिस, जो इंक्लाइंड लाइन होती है उसको बोलते हैं जनरेटर। अब अगर ये मान लो गोल गोल घूमेगी सेम एंगल बनाते हुए अल्फा एंगल, तो क्या बनेगा, इस तरीके का शेप बनेगा, एक ऊपर की तरफ कोन और नीचे की तरफ कोन। इसको डबल नैप बोलते हैं, ऊपर वाला अपर नैप और नीचे वाला क्या होता है, लोअर नैप। अब कोनिक सेक्शन, इसमें क्या आता है, जब इस कोन को हम अलग अलग तरीके से कट करेंगे तो अलग अलग शेप बनेंगे। जैसे कि अगर मान लो मैं इसको एक प्लेन से कट करूं जो कि पैरेलल है, या बोलना चाहिए परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, एक्सिस के, तो ये जो सेक्शन बनेगा ये कैसा दिखेगा, सर्कल दिखेगा। समझ में आ रहा है? इसको थोड़ा सा टिल्ट करके कट करूंगा तो जो सेक्शन दिखेगा वो क्या दिखेगा, इलिप्स दिखेगा। क्या ये समझ में आ गया? उसको थोड़ा और ज्यादा टिल्ट कर दूंगा तो जो सेक्शन बनेगा वो क्या होगा, पैराबोला। और बहुत ज्यादा टिल्ट करूंगा तो दोनों तरफ को कट करेगा और क्या हो जाएगा, हाइपरबोला। क्या ये समझ में आ गया सबको? तो चार तरह के सेक्शन होते हैं कोन के। सबसे पहले क्या है, सर्कल, दूसरा इलिप्स, तीसरा है पैराबोला और चौथा है हाइपरबोला। क्या ये क्लियर सबको? ठीक है, तो चार एक्सरसाइज बनी इन चारों टॉपिक्स पे। कुछ बोलना है? हाँ, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, पढ़ो जल्दी से। क्या लिखा हुआ है, सर्कल्स। तो ये सर्कल सबसे पहला कोनिक सेक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं। सर्कल को कैसे डिफाइन करते हैं? सर्कल उन सारे पॉइंट्स का सेट होता है जो फिक्स पॉइंट से क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। समझ में आई ये चीज? तो अब यहां पर जो फिक्स्ड पॉइंट है उसे बोलते हैं सेंटर, और उसका कोऑर्डिनेट हमने क्या लिया यहां पर, h, k। और ये जो फिक्स डिस्टेंस है उसको किससे डिनोट किया है, r से, जिसको बोलते हैं रेडियस। और ये x, y क्या है, x, y उस सर्कल पे आने वाला वेरिएबल पॉइंट है। वेरिएबल पॉइंट क्योंकि इसमें कितने सारे पॉइंट है सर्कल में, बहुत सारे, इनफाइनाइट पॉइंट्स है। समझ में आ रहा है? इसलिए उसे हम x, y से डिनोट करते हैं, जो वेरिएबल को बताता है। ये पॉइंट ऑन द सर्कल है। समझ में आएगी सबको? अब अगर मान लो मैं सेंटर और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ऐसा होता है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। क्योंकि यहां पर वो जो डिस्टेंस फॉर्मूला में स्क्वायरिंग कर दिया दोनों तरफ। तो ये जो सामने आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, ये सर्कल की इक्वेशन है। क्या है, सर्कल की इक्वेशन। यहां एक्स और वाई क्या है बताओ, वेरिएबल पॉइंट। कहां पर है ये पॉइंट, सर्कल में। और एच और के क्या है बताओ, सेंटर के कोऑर्डिनेट। और आर क्या है, रेडियस। तो ये फर्स्ट फॉर्म हो गया सर्कल की इक्वेशन का। अब इसके बाद इसको मैंने क्या किया, एक्सपांड कर दिया। कैसे एक्सपांड किया, देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझ में आया क्या? यहां पर भी लगेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर मैं अरेंज करूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक साथ लिख दिया, माइनस 2hx को, फिर माइनस 2ky को, और ये तीन टर्म एच स्क्वायर, के स्क्वायर और ये आर स्क्वायर जब इधर आया तो क्या हो गया, माइनस आर स्क्वायर। ये एक तरफ आ गई। तो ये जो इक्वेशन बनती है इसको जनरल इक्वेशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? दोनों इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है और ये भी इक्वेशन है, दोनों सर्कल की इक्वेशन है। क्या ये क्लियर? अब अगर मान लो मैं कोई भी इक्वेशन लिखूं, मैं बोलूं कि बताओ उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट और रेडियस क्या है, क्या आप बता दोगे देख के? मैं दो इक्वेशन लिख रहा हूं, आप मुझे दोनों इक्वेशन से ना सेंटर का कोऑर्डिनेट और रेडियस देख के बताओ, मैंने अभी तक जो समझा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो लिखो फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, तो आपको इस सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट और रेडियस निकालना है। क्या ये समझ में आ गया सबको? एक और इक्वेशन लिख रहा हूं नीचे, दूसरे का भी बताना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7y माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0। तो दोनों इक्वेशन से आपको क्या क्या चीजें निकालनी है, सेंटर का कोऑर्डिनेट और रेडियस। हाँ चलो मैं कॉपी में चेक करता हूं तुम लोगों की, कहां लिखा क्वेश्चन, बता क्यों नहीं लिखा है क्वेश्चन, क्यों नहीं लिखा है क्वेश्चन? एक मैंने बच्चे एग्जाम के लिए पढ़ाई नहीं कर रहा है बिल्कुल। हाँ चल बता जल्दी, फर्स्ट वाले का क्या है, सेंटर का कोऑर्डिनेट? गलत जवाब।
2 कॉमा -3। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट वाले इक्वेशन में दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो देखो यहाँ -h और यहाँ पर क्या है -2, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। समझ में आया सबको ये? और सेकेंड वाले को जब कंपेयर करेंगे तो ये +3 और यहाँ पर क्या है -k, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 कॉमा -3। लिखो कॉपी में, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर h कॉमा k इज इक्वल टू 2 कॉमा 3। लिख दिया? हाँ, अब रेडियस कितना होगा सार्थक बता, रेडियस कितना होगा इसका? रेडियस होगा इसका 5। कैसे निकला 5? आर स्क्वायर को किससे कंपेयर कर लो 25 से। आर स्क्वायर की वैल्यू 25, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। प्रखर समझ में आ गया ये? चलो लिख लिया सबने? सेकंड वाले का लिखो, बताओ जल्दी सेकंड वाला क्या होगा? हो गया ना सबका? सेकंड वाले से सेंटर का कोऑर्डिनेट बताएगा लक्ष्य। जल्दी बताओ। गलत जवाब, गलत जवाब। क्या आएगा? तो देखो सबसे पहले ना इस सेकंड वाले फॉर्मेट से इसको कंपेयर करोगे किससे? -5 से, दोनों के x के कोफिशिएंट को। हाँ तो यस करेक्ट, तो नहीं 7/2 नहीं, -7/2। तो जब ये -2h इक्वेट होगा -5 से, लिखो कॉपी में, -2h इज इक्वल टू -5, -2h इज इक्वल टू -5, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2। फिर वैसे ही ये दोनों को आपस में इक्वेट करो, -2k इज इक्वल टू 7, -2k इज इक्वल टू 7, तो k की वैल्यू क्या आएगी? -7/2 आया क्या? h और k सबका निकल गया। अब रेडियस निकालो जल्दी इसका। गलत, रेडियस गलत बता रहे हो। रेडियस कैसे निकलेगा देखो यहां पर, ये जो तीनों टर्म है ना बिना एक्स वाई वाली टर्म, जिसको क्या बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, समझ में आ रहा है ना? इन तीनों को किससे इक्वेट करना है? किससे इक्वेट करना है बोलो जल्दी? -100 से। तो लिखो h² प्लस k² माइनस r², h² प्लस k² माइनस r² इज इक्वल टू -100। मैं तो मन से क्वेश्चन लिया तो मेरे ख्याल से फ्रैक्शन एक्शन में आना चाहिए। अरे +100 हो जाएगा 25 प्लस 49, 25 प्लस 49 कितना होता है? ये 74 होता है ना, 74/2 आ जाएगा, है ना? 74/2 कितना होता है? 37 होता है ना? नहीं, हाँ 37 होता है। मेरा तो कुछ और आ रहा है। कितना आ रहा है रेडियस? और किसी का है क्या? क्या कर रहा है सौभाग्य? जल्दी सॉल्व कर। समझ में आया ना क्या करने बोल रहा हूं मैं? ये तीनों को इक्वेट करना है -100 से। ये तीनों को -100 से इक्वेट करो और फिर आर की वैल्यू निकालो। एच और के तुम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखा है। क्या हुआ, किसी का नहीं बन रहा है क्या? हाँ कुछ ऐसे ही नंबर आएगा। 474/4 आया क्या? अच्छा ठीक है, छोड़ दो। समझ में आया ना क्या कर रहे हो? छोड़, तेरे से नहीं हो पाएगा आज, नहीं कल करना तू। और किसी का बना? ये 5 का स्क्वायरिंग क्यों नहीं किया? ऐसा थोड़ी ना होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अरे यार तुम लोग क्या कर रहे हो? इधर देखो जल्दी, ध्यान दो इधर। यहां पर तुम लोगों को वैल्यू निकालनी होगी। देखो इधर एच की वैल्यू क्या पुट किया, कितना निकाला था एच? 5/2। तो ये क्या हो गया 5/2 का होल स्क्वायर, प्लस के का वैल्यू कितना निकाला -7/2 का होल स्क्वायर माइनस r²। दैट इज इक्वल्स टू क्या कर रहे हो? दैट इज इक्वल्स टू -100। ये किया सबने। अब इसका स्क्वायरिंग करोगे तो 25/4 आ जाएगा, प्लस 49/4 आ जाएगा। ठीक है, ये इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा +100 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r²। क्या ऐसा किया सबने?
अब क्या करना है, सॉल्व तो करना है, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। एलसीएम आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 400 और इन सब का एडिशन 447 474 आ रहा है क्या, 474 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर निकालने के लिए रूट ले लो उसका, खत्म। क्या कर रहा है लक्ष्य? हाँ ठीक है, चल नेक्स्ट नेक्स्ट इसका बताओ जल्दी से। अगला क्वेश्चन ये वाला दे रहा हूं। तो इसमें मुझे इस इक्वेशन से कंपेयर करके सेंटर का कोऑर्डिनेट चाहिए और लिख के चाहिए, जो नहीं लिखेगा खड़े रहेगा। कॉपी में लिखो अपने, क्या होगा सेंटर का कोऑर्डिनेट इसका। तो यहां पर h निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाले टर्म को x के इस कोफिशिएंट को x के इस कोफिशिएंट से कंपेयर करेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो -2h है इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, -6 के। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। क्या ये आ गया सबका? लिखा कि नहीं ये चीज? y की वैल्यू बता लक्ष्य। y की वैल्यू आएगी 0। क्यों 0? क्योंकि यहां y नहीं है, तो y का कोफिशिएंट क्या है, 0, और 0 इक्वल टू 2k, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। क्या ये आया सबका? अब रेडियस कौन निकालेगा, जब बोलूंगा तब निकालोगे क्या? निकालो जल्दी रेडियस। इसके बाद आपको इसका रेडियस निकालना है, फास्ट। रेडियस निकालने के लिए क्या करना है पता है ना, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करना है, 0। तो यहाँ k की वैल्यू क्या है, ऑलरेडी 0 है। तो एच स्क्वायर, एच की अच्छा ये पूरी वैल्यू भी तो 0 है ना हमारे पास, तो ये पूरी वैल्यू भी 0 हो गई, k भी 0 हो गया, तो एच स्क्वायर और आर स्क्वायर क्या हो जाएंगे, बराबर। तो h और r दोनों इक्वल, तो r की वैल्यू 3 आया गया सबका। ये किसी को डाउट तो नहीं इसमें? हटा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, पढ़ो जल्दी से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सेंटर दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, रेडियस। सेंटर से ये क्या पता चलता है, h और k। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है सर्कल का, ये होता है ना, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या किया यहाँ पर, h की जगह पे क्या डाल दिया, 0, k की जगह पे क्या डाल दिया, 2, और रेडियस की जगह पे डाल दिया 2, और उसको सिंप्लीफाई कर दिया, बन गई इक्वेशन। समझ में? हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सेंटर का कोऑर्डिनेट रेडियस दिया, इक्वेशन निकालना है। तो h की जगह पे देखो क्या पुट किया है, -2, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, आर स्क्वायर। फिर सिंप्लीफाई कर दिया। इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या किया इसमें, h और k की वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर दिया, r की वैल्यू पुट कर दिया, हटा दो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, h और k की वैल्यू पुट किया, r की वैल्यू पुट किया, आ गया, हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला सॉल्व करो, चलो जल्दी बताओ इक्वेशन क्या आएगी, फास्ट। रखा, h और k की वैल्यू क्या पुट करेगा, गुड, माइनस ए और माइनस बी। याद रखना फॉर्मूले में एक और माइनस होता है ना, और माइनस माइनस प्लस होता है। अजय सर आ गए क्या? अरे क्या कर रहे हो, इतना टाइम लगा रहे हो? आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करके लिख। एक बात बताओ, ये लिखा है कि नहीं, x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या ये आया सभी का? ठीक है, फिर उसके बाद इसको लिख एक्सपांड करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2by, और इधर राइट साइड पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर उसके बाद इधर का ए स्क्वायर इधर का ए स्क्वायर कट जाएगा, फाइनल आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by माइनस 2b स्क्वायर इज इक्वल प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चेक करो ये आया क्या, सबका ये आ गया फाइनल आंसर। लक्ष्य तेरा नहीं आया लग रहा है, ठीक है, हटा दो इसको फिर मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब इस क्वेश्चन में क्या पढ़ना है, हेडिंग पढ़ो पहले, क्या करना है, हेडिंग पढ़ो।
तो इस क्वेश्चन में आपको रेडियस और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो इसको किससे कंपेयर करोगे? x माइनस एच का होल स्क्वायर। तो x माइनस एच होता है ना, और यहां पर x प्लस 5 है, तो h की वैल्यू कितनी आएगी? -5। k की वैल्यू क्या आएगी? 3। और r की वैल्यू 6, क्योंकि ये r स्क्वायर होता है ना फॉर्मूले में, तो r स्क्वायर 36, तो r की वैल्यू होगी 6। हटा दू। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जल्दी, इसमें आपको वही करना है, क्या निकालना है? सेंटर का कोऑर्डिनेट और रेडियस। सॉल्व करो जल्दी, हो जाएगा। तो यहां पर देख लो, ये वाली वैल्यू से क्या मिल जाएगा? h। ये वाली वैल्यू से क्या मिल जाएगा? k। फिर उसके बाद ये चीज में तुम लोग गलती करते हो, सुनो इसको, समझो अच्छे से। h और k में कोई दिक्कत नहीं है। ये जो -45 जो कांस्टेंट नंबर है ना, उसे क्या लेना है? उसे लेना है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और h और k जो पहले निकाल के रखे थे ना, उसको यहां पर पुट कर देना है। समझ में आ रहा है ये चीज? फिर सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा? r की वैल्यू मिल जाएगी। क्या ये क्लियर है? अगला क्वेश्चन, इसका निकाल के दिखाओ जल्दी मुझे। एच, के और आर तीनों चाहिए, रिटर्न में चाहिए, लिख के चाहिए, ऐसा नहीं कि खाली बोल दिया। एच की वैल्यू, के की वैल्यू, ओके। 16 + 25 ये हो जाएगा 41, 53। क्या रहा रेडियस? सही है। और किसी का नहीं आ रहा है क्या? √53 आ रहा है? सौभाग्य तेरा नहीं आया क्या? आ गया। और आयुष तेरा आया? प्रखर तेरा आया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करो। इसमें ना एच और के की वैल्यू अपनी कॉपी में लिखो, फिर मुझे मैं पूछूंगा ना जिससे, वो बताना। पहले लिखो जल्दी एच और के की वैल्यू। लिख लिया सीमा? लिख लिया? हाँ बताओ सीमा, एच की वैल्यू क्या है? हाँ नहीं, सार्थक बता एच की वैल्यू क्या है? नहीं है। हाँ तू बता क्या है? हाँ एच नहीं है। आयुष बता। नहीं बता। और प्रखर बता। नहीं है। नहीं है। नहीं है। भाई स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ये बताओ पहले मुझे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2hx -2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही है ना स्टैंडर्ड फॉर्म? अब ये फॉर्म में है क्या? ये नहीं है। क्यों नहीं है? एक्स स्क्वायर अकेला होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए उसके सामने, तब आप कंपेयर करोगे। समझ में आएगी नहीं? क्यों हंस रहे इतना? तो पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा? यहां पर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा? -1/2x, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहां पर? 0। क्या ये समझ में आया सभी को? अब कंपेयर करो इस टर्म को इस टर्म के साथ, तो क्या हो जाएगा? ये -2h इज इक्वल टू क्या आ गया? -1/2। क्या ये क्लियर? माइनस माइनस कट, 2 अपॉन में जाएगा। कौन बोला था 2 कैंसिल? समझ में आएगा ये सबको? तो h की वैल्यू आएगी 1/4। ये बताओ k की वैल्यू क्या आएगी? 0, क्योंकि यहाँ y वाली टर्म नहीं है, मतलब 0y, तो k का वैल्यू हो गया 0।
अब आर का वैल्यू निकालने के लिए इसे किससे कंपेयर करेंगे? यहां पर कुछ नहीं है ना, कांस्टेंट मतलब क्या है, जीरो। तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रखेंगे? जीरो रखेंगे। समझ में आया? तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर, क्योंकि ये तो हो गया जीरो। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू भी कितनी आएगी? 1/4। क्या ये हो गया? सबका समझ में आ गया? हटा दूं? जल्दी जो लिखना है लिखो, फिर मैं हटा रहा हूं उसको। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बड़ा सा है, हाँ सॉल्व करोगे इसको तुम। जल्दी क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं हटा दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 10 है फर्स्ट एक्सरसाइज का। तो आपको इस क्वेश्चन में एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है? सेंटर का कोऑर्डिनेट मतलब एच और के, और क्या चाहिए होता है? रेडियस। समझ गए ना? पहली चीज समझ गए। अब क्या लिखा हुआ है? सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। ये पॉइंट क्या है? कहां है? ये पॉइंट सर्कल में है। सर्कल में आने वाले पॉइंट को किससे शो करते हैं? एक्स और वाई से। तो ये एक्स और वाई की दो अलग अलग वैल्यू दी हुई है। समझ गए ना? और क्या लिखा है? उसका सेंटर कहां पर आता है? 4x + y = 16 वाली लाइन पे आता है। समझ गए? तो पहले तो एक सर्कल बना लो, ताकि इमेजिन कर पाओ ना, तो कि तुम लोगों को क्या करना है, एक सर्कल बनाओ। उसमें रैंडमली कोई दो पॉइंट ऐसा मार्क कर देना, ये वाला। हो गया? और एक लाइन बनाना जो सेंटर से पास हो रही हो, और लाइन की इक्वेशन लिख देना। ठीक है? ओके। अब देखो, यहां ध्यान देना, आपको क्या करना है। आपको ये दो पॉइंट मिल चुके हैं, आपको लाइन की इक्वेशन मिल चुकी है जो सेंटर से पास हो रही है, और सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है? एच कॉमा के। मतलब ये जो पॉइंट है एच कॉमा के, ये इस लाइन में भी आ रहा है। ये समझ में आया सबको? ठीक है, यहां तक क्लियर? अब ये मैंने क्या लिखा है, पढ़ो। क्या है ये वाली लाइन? सर्कल की इक्वेशन। उसके बाद मैंने क्या किया है? नहीं, ये तो आंसर आ गया, छोड़ो उन। हाँ, ये मैंने क्या किया बताओ? ये मैंने यहां से ये कैसे लाया बताओ? एक्स और वाई की जगह पे क्या पुट कर दिया? एच और के। क्यों पुट किया? हाँ, क्योंकि लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उसी का पॉइंट है। ठीक है? अब इसके बाद अगला स्टेप मैंने ये जो किया है, ये समझ में आएगा क्या किया है मैंने? मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। मैंने सेंटर को माना ओ, इसे माना ए, और इसे माना बी। तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। मतलब मैंने क्या किया? ओ ए इज इक्वल टू क्या कर दिया यहां पर? ओ बी। समझ में आया? तो ओ ए में मैंने लगाया डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इसका रूट। समझ में आया सबको? वैसे ही दूसरे वाले में भी मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, और ये वाला हो गया। फिर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले मैंने क्या किया? दोनों तरफ स्क्वायरिंग, सिंप्लीफाई किया, एक और इक्वेशन मिल गई एच और के की। चलो करो अब सॉल्व जल्दी। समझ में आ गया ना सबको? हटा दूं? हटा रहा हूं।
सॉल्व करो जल्दी, नहीं हो रहा है क्या? हेलो। कौन? जी जी, बोलिए। किसी का बन रहा है? बताओ सेकंड इक्वेशन क्या आ रही है? एक इक्वेशन तो लाइन का जो आएगा ही। सेकंड इक्वेशन बताओ क्या आनी चाहिए? h प्लस टू के इज इक्वल टू 11। तेरा आया? माइनस होगा ना भाई। तेरा 61 की जगह 41 आ रहा है भाई। यहाँ 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25। हाँ, जैसे ही मैं आंसर बताता हूँ बन जाता है। एच और के निकला। तेरा भी गलत बना। तू बना है, तेरे को समझ में आया ना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो एक्सपांड सही किया है। फिर उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो टर्म वैसी आएगी। एच स्क्वायर माइनस 8h प्लस 16, ये देखो आ रहा है। उसके नीचे वाली लाइन भी सही लग रही है मेरे को। ये वाली जो तेरी टर्म है, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है? ये 16 के बाद ये कैसे हो गया 28h? 8h होगा ना? तो फिर हाँ, H3 आ रहा है। H3 आएगा, Y और K4 आएगा। आया क्या? आ गया? और किसी का आया? तेरा तो नहीं आ रहा है लेकिन। तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहा है ये नहीं? एलिमिनेशन। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, k इज इक्वल टू 4, सही है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देगा तो ये क्या हो जाएगा? 8h प्लस 2k इज इक्वल टू 32। ये कितना है? h प्लस 2k इज इक्वल टू 11। इसमें से माइनस कर दे तो 7h, ये माइनस हुआ है ना, 7h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 21h की वैल्यू 3। क्या कर रहे हो? मैं सोचा था 2 टॉपिक खत्म कराऊंगा। तेरा ठीक है, बाकी लोगों का बोल रहा हूँ। हाँ,
अब h का वैल्यू इधर रखो और k निकालो, एकदम 100% अटेंशन के साथ बनाओ, स्पीड में बनाओ, समझिए? हो गया? हटा दो इसको, मैं जिसका नहीं हुआ ठीक है, उसका दुर्भाग्य था, ये मान लेते। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हटा रहा हूं मैं, क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व करके दिखाओ फटाफट। टाइम स्टार्ट्स नाउ। बन जाएगा? क्या डाउट है? तेरा आ गया ये? के का वैल्यू बताओ। के का वैल्यू -5/2। स्किप कर दोगे वाला क्वेश्चन? बना लोगे क्या? सेम ही है तो इसलिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना सारे बच्चे। हाँ, इसको पढ़ो जल्दी से। क्या क्या चीजें गिवन है इसमें? रेडियस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 5। और उसका सेंटर कहां पर लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस। सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है h कॉमा k, और अगर एक्स एक्सिस में है मतलब k की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? h कॉमा 0। लिखो क्या आ गई? फाइनल आंसर आ गया? उसके पहले का सॉल्यूशन दिखा, स्टेप्स लिखा क्या यहां तक? तो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इक्वेशन की, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये होता है। यहां पर आपको पता है सेंटर का कोऑर्डिनेट, सेंटर का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस में है, मतलब ये हो जाएगा h कॉमा 0। यहां पर वैल्यू हो जाएगी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। यहां तक आया समझ में? अब ये बताओ h कैसे निकालेंगे? x और y का वैल्यू ये दिया हुआ है 2,3, उसको उसमें डाल दो, मिल जाएगा h, और वापस उसको यहां पुट कर दो। हाँ, जिनका नहीं हुआ सॉल्व करो, जिनका हो गया अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। हम्म अरे जल्दी करो, हटा दूंगा इसको मैं। और जिसने नहीं बनाया ना सॉल्व करके बताना, और जिसका हो गया ना वो 13, और उनके लिए हिंट दे रहा हूं मैं। सौभाग्य तू एक बार पढ़ ले 13 को हिंट के लिए, पहले क्वेश्चन पढ़ना फिर हिंट देखना। तुम लोगों ने बना लिया 12 लक्ष्य? किसमें? हाँ हाँ, दोनों को लेना पड़ेगा। और किसी ने नहीं बनाया क्या? तो पहले 12 सॉल्व करो, 13 का नहीं। तेरा कहाँ है दिखा सॉल्यूशन? सौभाग्य करो जल्दी सॉल्व। सबकी कॉपी चेक करूंगा 12।
दोनों लेना है, वो कोऑर्डिनेट है ना, तो एच की वैल्यू निकाल रहा है ना, तो एच कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, तो दोनों हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ लोग बहुत टाइम लगाते हैं। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर उधर जाएगा तो 9, और ये आ जाएगा 4 स्क्वायर 16, 16 आ जाएगा, और इधर पे x² - 4x, x² - 4x + 4। इक्वेशन क्या आ रही है? x² - 4x - 12, यही है x² - 4x + 12। नहीं नहीं हाँ, होल स्क्वायर में ही रहना। फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे ना, h² - 2h - 4h + 12, -4h - 12 ना। हाँ, तो ये स्प्लिट होगा -6h में और +2h में, -6 और +2 में स्प्लिट होगा, तो वैल्यू क्या क्या आ रही है? 6 और -2। हाँ, आया क्या सबका? बताओ जल्दी, 6 और -2 हटा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखो इधर जल्दी से क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0, क्या है ये 0,0? सर्कल का एक पॉइंट है जहां से वो सर्कल पास हो रहा है, देखो डायग्राम बनाया हुआ है, एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन कोऑर्डिनेट एक्सेस, और वो कोऑर्डिनेट एक्सेस पे कितना एंगल बना रहा है? ए एंड बी। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या हो गया, काम क्यों नहीं कर रहा? हाँ। चलो ठीक है, जो भी है, ए और बी पे कितना एंगल बना रहा है? ए और बी वो इंटरसेप्ट कर रहा है। क्या यहां तक समझ में आ गया सबको? तो सबसे पहले सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? ये वाली होती है ना, कहां गया ये वाला, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? r²। ये समझ में आया क्या? अब सबसे पहले क्या करो, यहां पर x और y की जगह पे क्या डाल दो? 0 0 डाल दो। x और y की जगह 0 0 क्यों डालोगे? क्योंकि एक पॉइंट उसका क्या दिया हुआ है? 0 0। चलो सॉल्व करो आगे इसके बाद। ये चार्ज होता है क्या? कैसे होता है ये? नहीं, अजय सर का। सॉल्व करो तुम लोग अपना। अरे यार, इसका बैटरी खत्म हो गया, अजीब सा बैटरी है इसका। सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ, कहां पर? ये हाँ, देखो मैंने ना इस क्वेश्चन में इसको थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व किया है, ठीक है। मेरे ख्याल से तुम लोग वैसे सॉल्व मत करो, तुम लोग क्या करो, ये वाली इक्वेशन लो, समझो इधर, ये वाली इक्वेशन लो, इसमें एक बार ये वाला पॉइंट पुट करो। ये वाला पॉइंट मतलब कौन सा? 0 0 0 0। जब एक्स और वाई की जगह पे डालोगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी बताओ? 0 डालोगे तो 0 - h का स्क्वायर मतलब क्या बन जाएगा? h² प्लस k² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? r²। ये बनेगी इक्वेशन नंबर 1। ये समझ में आया क्या? दूसरी बार क्या करो, ये वाला पॉइंट डालो। ये वाला पॉइंट डालोगे तो x की जगह पे क्या आ जाएगा? a, तो ये हो जाएगा a - h का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? 0 - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r²। जिससे मिलेगी तुम्हें दूसरी इक्वेशन। समझ में आ रहा है ये चीज? तो दूसरी इक्वेशन जो आएगी वो कुछ इस टाइप की आएगी, यहाँ डायरेक्टली मैंने लिख दिया होगा हालांकि। करो सेकंड इक्वेशन बनाओ, ये वाला ना, ये 0, b मतलब तीसरा ये वाला पॉइंट पुट किया मैंने, 0, b वाला। 3 इक्वेशन आएगी। हाँ, करूँ क्या मैं सॉल्व इसको बोर्ड पे?
करके देखो, नहीं तो फिर मैं इधर साइड में भी कर रहा हूं। फर्स्ट इक्वेशन तो सबको समझ में आ गई ना। सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या करो, ये वाला पॉइंट पुट करो, a,0 वाला। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो a माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। समझ में आ गया यहां तक। अब a माइनस एच का होल स्क्वायर को भी एक्सपांड करो तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ah प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। क्या ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में ना ये दिया हुआ है एच, अब जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें हमने क्या निकाला है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये भी क्या हो गया, आर स्क्वायर। और यहां पर क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ah। क्या ये समझ में आ गया। ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कट जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस 2ah इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर, 0। क्या ये क्लियर हो गया। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2ah। क्या ये समझ में आया। यहां से एक ए, यहां से एक ए कटेगा, तो यहां से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a/2। क्या ये क्लियर। वही काम आप दूसरे में भी करो, इसमें क्या कर दो, x की जगह पे यहां पर उल्टा रख दिया मैंने, x की जगह पे 0, y की जगह पे k रखो। समझ में आएगी नहीं। तो वैसी दूसरी वाली वैल्यू आ जाएगी। तो जब ये रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो 0 माइनस एच का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, एच स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, आ जाएगा आंसर। हम्म। क्या ये समझ में आ गया सबको। एच और के की वैल्यू मिल गई। अब एच और के की वैल्यू को यहां रखो तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, आर की। निकाला आर का वैल्यू। एच का वैल्यू कितना आया तुम्हारे पास, a/2। के का वैल्यू आएगा b/2। तो a²/4 b²/4 रूट a² प्लस b²/2। रूट लेगा तो 2 हो जाएगा ना। अच्छा, रूट के अंदर 4 है, रूट के बाहर 2। रेडियस का जो वैल्यू आएगा वो आएगा √a² प्लस b²/2। अगर ऐसा लिख रहे तो चेक करो आया क्या सबका। फिर ये वैल्यू और एच और के का वैल्यू सारा वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशन में। कहां पर, ये वाली इक्वेशन में। आपका आ गया आंसर। समझ गए ये। हटा दूं फिर इसको मैं, कुछ बताना है, बनाना है और। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। पहले क्वेश्चन पढ़ना फिर हिंट देखना। क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया है जहां से वो सर्कल पास हो रहा है। अब डायग्राम देखो, दिख रहा है डायग्राम सबको। तो यहां पर हिंट क्या है, हिंट ये है कि जो सेंटर का कोऑर्डिनेट है और जो पॉइंट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस आप कैसे निकाल सकते हो, और वो डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, रेडियस के। तो रेडियस भी मिल गया तो हो जाएगा आगे सॉल्व। समझ गए ना सभी। हटा दो फिर इसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जल्दी जल्दी ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। डज दिस पॉइंट लाई इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सर्कल। ये जो पॉइंट आपको दिया हुआ है ये सर्कल के इनसाइड है, आउटसाइड है या ऑन द सर्कल है। और सर्कल की इक्वेशन ये दी हुई है। सार्थक मेरे को ये बता कि सबसे पहले इस इक्वेशन से सेंटर का कोऑर्डिनेट बता क्या आएगा।
सेंटर का कोऑर्डिनेट आएगा 0,0 और रेडियस कितना आएगा 5। तो अब आप क्या करो, सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालो। कैसे निकालोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस जो आएगा √18.5 आएगा। समझ में आ रहा है? जो कि 5 से छोटा होता है। तो ये वाला पॉइंट कहां पर लाई करेगा? इनसाइड द सर्कल। समझ में आ गया? ठीक है। हाँ, तो ये सर्कल मैंने एनसीईआरटी रिवाइज करा दिया। समझ में आ गया तुम लोगों को? ठीक है। इसके बाद पैराबोला स्टार्ट करना है। अब इसको अगली क्लास में ही करते हैं। हटाओ। ठीक है। अगली क्लास में ना, लेकिन जब तुम लोग आओगे ना, तो मैं 2 क्वेश्चन दूंगा सर्कल से, और वो एग्जाम्पल से रिलेटेड होंगे एनसीईआरटी के। तो उसको प्रैक्टिस करके आ जाना अच्छे से। ठीक है। एक काम, और दूसरा एक और काम बता रहा हूं, जो मेरी बुक जो मैंने प्रोवाइड की है उसमें सर्कल के जितने भी क्वेश्चन है वो सर्कल के बना लेना। पैराबोला, हाइपरबोला तो अभी मैं बाद में बताऊंगा, पहले सर्कल के कंप्लीट कर लेना। समझ गए ये? हम्म। पेपर पेपर यार 1-2 दिन लगेगा थोड़ा सा ना, मैं बिजी चल रहा हूँ अभी।